गंदम पाकिस्तान की खुराक का सबसे बड़ा ज़रिया है। इस वक्त मैं एक फ़ील्ड में मौजूद हूँ, एक खेत में मौजूद हूँ, जहाँ पर इर्द गिर्द जो है वो किसान हैं, यहाँ पे ज़रई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और सबसे बढ़कर ये है कि यहाँ पे हमारे साथ ज़रई माहिरीन हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवीद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब एंड प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ साहब मौजूद हैं। ये वीट कैंपेन का हिस्सा है। पाकिस्तान में वीट को बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें महकमा तौसीए ज़राअत और ज़रई यूनिवर्सिटी अपनी कोलैबोरेशन से यहाँ पे खेतों में मौजूद है अपने किसानों के दरमियान। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली पाकिस्तान की तरक्की का पहिया है। ये ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर के ऊपर ये जो स्विंग करनी है, यानी कैसे आपने बीज बोने हैं, उसके लिए जो है वो तैयारी हो रही है। लेकिन आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से पहले ज़मीन जो है, ये हमारी जिसको धरती माँ हम कहते हैं, ये ज़मीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने बीज बोने हैं तो ज़मीन कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे तैयार करना है, ये सब कुछ जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नवीद हैं जो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। हम उनसे ज़रा जानते हैं कि ज़मीन की अहमियत के बारे में ज़रा बताइएगा। और ये जो सब कुछ आपने एक ट्रैक्टर तैयार किया है जिस पर दिल तो कर रहा है कि ख़ुद मैं बैठ जाऊँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। हम जो वज़ीर आला पंजाब की गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशंस के साथ फील्ड में मौजूद हैं। सतियाना का जो एक विलेज है और उसमें हम इस सिलसिले में हैं। मेरे साथ यूनिवर्सिटी का स्टाफ है और डायरेक्टर फैसलाबाद एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वो भी हमारे साथ हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जी सॉइल के बारे में। बिल्कुल जी, सॉइल ग्रोइंग मीडिया है, यानी पौधों की ग्रोथ के लिए ज़मीन एक बेस, एक मीडियम का किरदार अदा करती है। आप इस मीडियम को जितना अच्छा कर लेंगे आपकी प्रोड्यूस उतनी अच्छी होगी। इवन आजकल एक बड़ा स्लोगन चल रहा है वन हेल्थ का। वन हेल्थ में बेस ही ये बन रहा है कि ज़मीन अच्छी है ना, तो ज़मीन से फसल वो भी ताकतवर, और उस फसल को जिसने खाना है वो भी ताकतवर, जिस जानवर ने लेना है वो भी सेहतमंद, और जिस इंसान ने खाना वो भी सेहतमंद। रिसेंट ऑस्ट्रेलियन की वो न्यूजीलैंड की स्टडी आई है कि उन्होंने ज़मीन को सेहतमंद हेल्दी करके जब उनके फॉडर को जो गायों को जानवरों को खिलाया तो उस जानवरों के दूध में इजाफा हुआ, क्वालिटी बड़ी अच्छी हुई। अच्छा, अब जहाँ पे हम बात करें राइस का फील्ड है। राइस में बहुत सारे ज़मींदार आग लगा रहे हैं, तो आग लगाने की बजाय हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी ज़मीन का जो बड़ा मसला वो नौमियाती मादा कम है। ज़मीन में नौमियाती मादा बहुत कम है। हमारी ज़मीनों में की pH बहुत हाई है, 8 से ऊपर है, जो फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी नहीं होने दे रही। और तीसरा बड़ा मसला कंपैक्शन का है। लेकिन कंपैक्शन स्पेशली तब आता है सॉइल में जब आप राइस ग्रो करते हैं। पाकिस्तान में 4 अरब 3 अरब से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है राइस की, तो अच्छा खासा एरिया बढ़ा है क्योंकि लोगों को अच्छे पैसे मिले हैं। लेकिन उस अच्छे खासे एरिया बढ़ने के साथ साथ ज़मीन कंपैक्ट हुई है। ज़मीन की कंपैक्शन की वजह से जो इसके नेगेटिव असरात हैं वो वीट की फसल पे पड़ने हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन अगर प्रॉपर तैयार नहीं होगी तो रूट, चूँकि शैलो रूट सिस्टम है राइस का, वीट का, और वो शैलो रूट सिस्टम सरफेस पे रहता है, ज़मीन हार्ड है, वो प्रॉपर ज़मीन से न्यूट्रन नहीं ले सकेगा, पानी नहीं ले सकेगा और प्रोडक्शन कम होगी। अगर हम कंपैरिजन करें, गुजरांवाला डिवीजन राइस का हब है, कॉलर ट्रैक्ट है, आगे नारोवाल है, सियालकोट है। अगर हम इनकी बात करें तो ये राइस बड़ा अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। ज़मीन इनकी वो क्ले है, क्ले का फ्रैक्शन है, पानी होल्ड करती है, लेकिन इनमें गंदम की प्रोडक्शन अच्छी नहीं आती क्योंकि सॉइल की स्ट्रक्चर जो है ना वो बड़ी पुअर है, वो गंदम की फसल को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि हार्ड है। जब तक ज़मींदार राइस के बाद सॉइल की स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेगा, इन इलाकों की एवरेज नहीं बढ़ सकती। ये 25, 26, 30 मानी रहनी है। इसके मुकाबले में अगर आप सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं, साउदर्न पंजाब की बात करते हैं, वहाँ पे सॉइल इतनी क्ले नहीं है, हार्ड नहीं है, वो पोरस है, और यहाँ पे राइस के बाद इतना प्रॉब्लम नहीं आता, हमारी गंदम की प्रोडक्शन अच्छी आ जाती है। अच्छा, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ अच्छी रिसर्च किया जी। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और मेरा डिपार्टमेंट, मेरा जो मेजर फील्ड है वो सॉइल हेल्थ है, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट है। हमने कुछ बायो फर्टिलाइजर, कुछ माइक्रोब तैयार किए हैं जो इन ज़मीन में जब हम ऐड करते हैं तो इसकी कंपैक्शन को खत्म करते हैं, इन रेजिड्यू को डिकम्पोज होने में मदद करते हैं। स्पेशली ज़मींदार यही हमारे से सवाल करता है जिसको डिकम्पोज कैसे करें। तो अगर हम वो वेस्ट डिकम्पोजर बेनिफिशियल माइक्रोब सॉइल में ऐड करेंगे तो इसकी डिकम्पोजिशन तेज़ हो जाएगी, pH के मसाइल हल हो जाएंगे। कंपैक्शन के लिए हमारे पास है जी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो हाई pH की वजह से थोड़ी है और कंपैक्शन की वजह से थोड़ी है, तो उसके लिए हमने बायोएक्टिव सल्फर बनाया। ये यूनिवर्सिटी ने बनाया है? ये मेरी लैब की रिसर्च है जी। मेरी 8 साल 10 साल की मेहनत है कि मार्केट में जितना सल्फर हो एलिमेंटल फॉर्म
फॉर्म है। हमारी ज़मीनें हाई पीएच के को सल्फ़र चाहिए, लेकिन सल्फ़र इस फॉर्म में चाहिए जो सल्फेट फॉर्म है। सल्फेट फॉर्म है, ये रेडिली अवेलेबल है। अगर आप एलिमेंटल फॉर्म में सल्फ़र यूज़ करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होने में 2 से 2.5 महीने लेगा, और 2 से 2.5 महीने में आप फसल की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते। तो बायोएक्टिव सल्फ़र किसी भी खाद के साथ मिल जाए, ये ज़मीन में डायरेक्ट फ्लड कर दें, किसी भी तरह आप इसको सॉइल में अप्लाई करें, तो राइस के बाद जो कंपैक्शन के मसाइल हैं जो आपकी गंदम की प्रोडक्शन को कम करेंगे, उससे आप बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं जी इस प्रोडक्शन में। अभी हम कुछ दिखाते हैं जी। ये फार्मर जो है ना, ये चूँकि ये सुपर सीडर है, ज़ीरो जो ड्रिल जिसको हम कहते हैं कि ये अब आग नहीं लगेगी, ये राइस के रेजिड्यू को भी कल्टीवेट कर देगा, क्योंकि इसमें आपकी दोनों चीज़ें मिक्स हैं जी। इसमें कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा भले पीछे पहले तो आए दिखाएं जी, आगे करीब आके भी दिखाएं। ये देखिए जी खूबसूरत सुपर शेड, ये दोनों चीजें, एक में सीड है और एक में फर्टिलाइजर है, ये दोनों ड्रिल होनी है जी। ये फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर नाइट्रोफास है जी। हाँ जी, नाइट्रोफॉस है, और ये हमारे जो बीज है। और ये बीज कौन सा है इसका? अकबर है जी, 2019 जी, 2019 अकबर का सीड है जी। बिल्कुल सही। अब हम कुछ भी नहीं, फार्मर को ये फर्टिलाइजर डबल अवेलेबल हो जाए, जमीन की स्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, इसकी अफादियत, इसकी अवेलेबिलिटी गंदम के पौधे को ज्यादा हो जाए, हम कुछ भी नहीं करें। सिंपल एक तरीका, हम इस सल्फर को, ये देखें सल्फर किस तरह से जो है वो डाला जा रहा है इसमें। अब इस सल्फर की हम बड़े आराम से, क्या ये आप हाथ में लेंगे तो ये सल्फर की कोटिंग हो जाएगी। अब ये सल्फर जैसे कोट होगा, अब जब ये बैंड प्लेसमेंट होगी तो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी 2, 3, 4 गुना ये अवेलेबिलिटी फास्फोरस की रूट्स को बढ़ा देगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हमारे देखने वालों के लिए ये बड़ी ही एक, आप समझिए कि उनके लिए एक शेर हासिल जो है वो ये वीलॉग है हमारा, जो आप सब लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। खालिद साहब क्विकली बताइएगा हमारे देखने वालों को, बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने ब्रीफ किया, कैसे कहते हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने 15 दिन के लिए जो है अपना सेशन क्लोज़ किया और अपने तुलबा और प्रोफेसर्स और अपना माहिरीन जो है वो फील्ड में भेजे। ये एक अच्छा अपना जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग अपना टूर है, और जिसमें जो है माहिरीन जो है वो खेत में आके अब काश्तकारों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि सॉइल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, और उसमें कौन सी जो है आपने मतवाजन खादें इस्तेमाल करनी है, कौन सी खादें आपने रिप्लेस करनी है। ये एक अच्छा जॉइंट वेंचर है जिससे जो है काश्तकार को ज़ाहिर है बेनिफिट होगा, और इससे जो है फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। और ये मौजूदा जो मशीन है, ये गवर्नमेंट का एक बड़ा इनिशिएटिव है, सुपर सीडर है, और ये अपना बिल्कुल जैसे कि आपने पहले कहा कि ये हमारी जो है वो इकोनॉमी का पहिया है, और इससे जो है वो काश्तकारों की फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। और इससे एक तो जो है कि काश्तकार जो है वो टाइमली गंदम की काश्त करेगा, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि काश्तकार जो है वो अपना पहले वो रोटावेटर चलाता था, फिर 2 अपना हल चलाता था, फिर सुहागा लगाता था, तो उसमें 20-22 हज़ार का खर्चा आता था, और उसके बाद जो है वो बीज को ड्रिल करता था या छट्टा कर देता था। इससे जो हम कहते थे कि जी आप 100% जो है वो लाइन सोइंग पे जाएं, तो ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। इसमें फार्मर ने 5 लाख देना है और अपना गवर्नमेंट ने 8 लाख देना है, और ये काश्तकार को जो है एज ए सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे भी इसको यूज़ करेगा, वो अपनी जो है कल्टीवेशन भी इससे करेगा, और ये गेम चेंजर साबित होगा। इससे जो है वो हमारी गंदम की एक तो वक्त पे काश्त होगी, और दूसरा जो है कि हमारी गौ यूनिफॉर्म होगा और हमारी फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी इससे। बिल्कुल जी, बड़ी फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। मैं अपने दूसरे साहिबान से भी गुजारिश करूंगा, सर डॉक्टर जलाल साहब आप भी इधर आइएगा। सर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, जिस तरह से अभी खालिद साहब ने बात की, वाइस चांसलर साहब का ये विजन है, वो इसके लिए उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को जो है वो आपके सामने पेश कर दिया है, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो इसके 35,000 बच्चे असातिज़ा समेत जो है वो इस वक्त फील्ड में आपको नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ से बहुत शुक्रिया आपने ये यूनिवर्सिटी का और महकमा ज़राअत एक्सटेंशन विंग जो है उनके साथ हमारा ये कोलैबोरेशन पिछले 3-4 साल से चल रही है, और इस साल भी वाइस चांसलर साहब की हदायत के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात और असातिज़ा कराम एक्सटेंशन वालों के साथ गांव-गांव हर डिस्ट्रिक्ट में 5 डिवीज़न्स में जो फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, साहिवाल में हम ज़्यादा आप कह लें कि माइक्रो लेवल पर हमारे बच्चे और बच्चियाँ एक्सटेंशन के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी पंजाब में भी जो, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चों के दाखिले हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर हैं। बिल्कुल सही। तो जो बच्चे इन डिवीज़नों के अलावा दूसरी डिवीज़नों के हैं
वो भी हमने उनको भी उनके होम डिस्ट्रिक्ट्स में जो उनके नियरेस्ट मरकज़ हैं एग्रीकल्चर के, तो वो वहाँ पहुँच गए हैं और वो महकमा ज़राअत के साथ मिलकर ज़िम्मेदार हज़रात की रहनुमाई में मसरूफ़ हैं। तो ये इस दफ़ा जो है वो अभी तक अल्लाह का शुक्र है मौसम भी ठीक है। और देखें ये जिस फील्ड में हम खड़े हैं ये पैडी फील्ड है, तो नॉर्मली ये पिछले 3-4 दिन से अगर ये धूप ना निकलती तो ये मुश्किल होता है जहाँ खड़े होना। ये जाहिर सी बात है कि अगर वो स्मोक और फॉग ज़्यादा होंगी तो ये पैडी फील्ड जो हैं ये जल्दी बदतर कंडीशन में नहीं आते। तो बल ये अल्लाह का शुक्र है कि ये 3-4 दिन से दिन क्लियर है, धूप है। तो ये देखें ये नाउ इट्स द बेस्ट टाइम, सूटेबल टाइम जिसको हम कहते हैं कि फील्ड सही कंडीशन पर है कि इसमें जो है ना वो वीट की सोइंग की जाए। जैसे ये खालिद साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं एक्सटेंशन के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के डिवीज़न के, तो उन्होंने भी बताया कि ये हैप्पी सीडर गवर्नमेंट ने जो इस दफ़ा स्कीम दी है इसमें 3-4 काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। जो कि पहले एक ज़िम्मेदार जिसको वो रूटावेटर चलवाता था, फिर कल्टीवेट करवाता था, फिर इसकी ड्रिल करवाता था, फिर सुहागा चलवाता था। तो ये चारे काम मशीन जो है एक ही मशीन कर रही है। और जो जैसे जे वो बच्चे ने बताया है कि जो इसका जो विनर है इसका जिसको ये लॉटरी जिसकी निकली है ये हैप्पी सीडर की, तो वो अगर हम थोड़ा सा सॉफ्ट होकर भी एवरेज निकालें तो वो 18-20 हज़ार रुपया 1 एकड़ की बिजाई पर लगता है। तो इस मशीन से वो बच्चा बता रहा था वो जो ड्राइव कर रहा है ठीक है कि अगर कोई 4-5 एकड़ से ज़्यादा अगर कोई हमें डिमांड आता है तो वो हम 10,000 पर एकड़ ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑन एन एवरेज 50% कॉस्ट ऑफ सोइंग जो है वो रिड्यूस हुई है। तो ये एक मेजर इनपुट था जो वो रिड्यूस हुआ है। दूसरा मेजर इनपुट जो है वो फर्टिलाइज़र का है। बिल्कुल सही जी, फर्टिलाइज़र तो का उसमें मैं चाहूँगा कि मोटी 1-2 बातें करूँगा कि बजाय इसके कि आप 3-4 बोरीज जो है ना वो इसकी यूरिया की डाल दें, तो हमें हमारा स्लोगन जो है वो पिछले 2-3 सालों से इस पर हम ज़्यादा तवज्जो दी है और काफ़ी ज़िम्मेदारों ने समझना भी शुरू कर दिया है। हम बैलेंस फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि वो नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो, पोटाश भी हो। आज वो एकॉर्डा के साथ तावन के साथ हमारी यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप भी चल रही है इसी पर कि बैलेंस फर्टिलाइज़र्स की। तो जितना फ़ायदा बैलेंस फर्टिलाइज़र्स का है वो एक अकेला फर्टिलाइज़र नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र डालने से वो फ़ायदा इनकी बजाय नुकसान हो रहा है और एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा है। एग्जैक्टली जी, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा है। और यही वो चीज़ें हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको बताएं। डॉक्टर जलाल आरिफ साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे कंक्लूड करते हैं? एक भरपूर मुहिम जो है वो हम उसके वस्त में खड़े हैं समझिए, और मौसम भी जो है वो बेहतर हो गया है, धूप निकल आई है, तो ये खुदा की एक रहमत ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने प्रोफेसर डॉक्टर नवीद खालिद महमूद साहब और डॉक्टर मुर्तज़ा संधू साहब की जो हैं हदायत जो हैं ज़िम्मेदारों के लिए उनको स्ट्रॉन्गली एंडोर्स करता हूँ। उनका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, वो फील्ड में रहते हैं और ज़ेरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वाइस चांसलर की हदायत पर 5 डिवीज़न में काम कर रही है और 33,000 बच्चे खा वो अपने घरों में हैं या व्हाट्सएप पे हैं या जूम पे हैं, वो ज़िम्मेदारों से डायरेक्ट राब्ते में हैं। और ये जो तहरीक है यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात की पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, इन बच्चों की एफ़र्ट से, इनकी कंट्रीब्यूशन से, इनकी मोटिवेशन से ज़िम्मेदारों ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज लिया, बड़ी भरपूर पैदावार हुई। पिछले साल कुछ ज़िम्मेदारों के साथ मसला बना, उनकी परचेज़ नहीं की गई, तो गवर्नमेंट के साथ जो है गवर्नमेंट इस दफ़ा उनका बहुत मुदावा करने जा रही है। अरबों रुपए के जनाब पैकेज है जिसमें हैप्पी सीडर है, लैंड लेजर लेवलर है और जो है पेस्टिसाइड ख़रीदने के लिए, खादें
ख़रीदने के लिए उनको बहुत कर्जे दिए जा रहे हैं और सूद फ्री कर्जे मिल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम गंदम अपनी खुद उगाएंगे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, तो हमारे लिए खुशहाली का, ग़िज़ाई इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। इसमें मैं डॉक्टर मोहम्मद सरवर खां और उनकी टीम को, अपने प्रोफेसर्स को, ये कंट्रीब्यूशन को बड़ा एक्नॉलेज करता हूँ कि वो एक कौमी काज के लिए 15 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। 5 डिवीज़न में दिन रात काम कर रहे हैं और मेरी ज़िम्मेदारों से भी ये अपील है कि वो ज़्यादा गंदम उगाएँ ताकि ज़्यादा पैदावार हो, मुल्क खुशहाली हो, हमारे दूसरे मुल्कों से गंदम ना मंगानी पड़े। बहुत बिल्कुल जी, ग़िज़ाइयत में खुद कफ़ील होकर ज़्यादा गंदम उगाकर जो है वो मुल्क के माशी मुस्तकबिल को इस्तेहकाम दिया जाए, बल्कि तरक्की की जानिब जो है वो रवां दवा किया जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये जो मशीनरी है ये चलती कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें जी, नौजवान हमारे साथ हैं, ये बड़ा खूबसूरत एक मौका है। यहाँ पे उम्मीदें हैं, खुशियाँ हैं लोगों के दरमियान। आप समझिए कि जैसे ये जो बोते हैं ना, ये बीज बोते हैं, तो ये बेसिकली खुशियों के, उम्मीदों के बीज जो है वो बोए जा रहे हैं यहाँ पर। और ये महज जो है वो एक ख़ानदान के लिए नहीं, एक खेत के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की के बीज हैं यहाँ पर। आइए जी इस मशीन को देखते हैं जिसको सुपर सीडर कहते हैं। तो हमें जुड़ना है जी, हमें ये जानना है। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हों, लेकिन हमें अगर इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होगा तो ये हमारे लिए हमारी ताकत की तरह से होगा। तो चलिए जी, आइए ज़रा ट्रैक्टर दिखाते हैं आगे भी और पीछे की जानिब भी आपको हमारे कैमरामैन। तो ये जी अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त ट्रैक्टर में मौजूद हैं और ये अब शुरू होने जा रही है आप सब लोगों के सामने। देख रहे हैं इस वक्त कि सुपर सीडर चल रहा है और ये सुपर सीडर जो है वो अपने पीछे स्विंग कर रहा है और जिसमें इन अज्जा को भी शामिल किया गया है कि वो जो ज़मीन को बेहतर करें और उसी के साथ साथ में बीज और साथ ही साथ में जिस तरह से हमने बताया था जो इन बीजों को आगे बढ़ने के लिए मुआवनत देंगी या उनको ग्रो करने में जो मददगार साबित होंगी वो तमाम अज्जा भी शामिल हैं और यही इसकी खूबसूरती है। ये हमारी खुशियों की जानिब, हमारी उम्मीदों की जानिब और हमारी तरक्की की जानिब एक कदम है। ये अगर आप हमारे पीछे देखें ना, जिस तरह से हमारे कैमरामैन आपको पहले दिखा रहे हैं, यहाँ पे वो बीज अब बोए जा चुके हैं। वो जो ज़मीन को बेहतर करने के लिए उसमें अज्जा शामिल किए गए हैं, जो जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी की काविश है इस सॉइल को बेहतर करने के लिए, वो भी यहाँ पे इसमें शामिल हैं। और उसी के साथ साथ में नाइट्रोफॉस जो है वो इसमें वो भी शामिल कर दी गई है। वो नाइट्रोफॉस से जो है वो ये फसल बेहतर होगी और समझिए कि ज़्यादा पैदावार भी मिलेगी और वो जल्दी भी जो है वो आपको पैदावार देगी।